दोस्तों, आपने आजकल सुना होगा कि जापान ने इंडिया के आम को बैन कर दिया है। पर क्या दोस्तों आपने विचार किया है कि जापान ने ऐसा किया क्यों? क्या इंडिया के आम सड़े गले थे या फिर कोई उनमें ज़्यादा केमिकल का प्रयोग हुआ था? जी दोस्तों, जापान ने इस कारण से इंडिया के आम को बैन नहीं किया है। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा खपत भी इंडिया में ही हो जाती है और बहुत कम ही होता है जो बाहर एक्सपोर्ट होता है। जब दोस्तों जापान के फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने आए तो उन्होंने पाया कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया की वो क्वालिटी नहीं थी, जिसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा था, यानी कि उसमें कुछ ऐसा आप समझ लीजिए कि उसमें जापानीज इंस्पेक्टर को ये डर था कि अगर इंडिया में जो आम की वैरायटियां हैं, अगर उनसे कुछ इंसेक्ट या कोई ऐसी डिजीज जापान में चली गई तो उससे काफ़ी फसलें वहाँ के किसानों को घाटा हो सकता है, या कोई ऐसी डिजीज हो गई तो वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए जापान ने ऐसा कदम उठाया और इंडिया के आम को बैन कर दिए। अब वो चाहे तोतापुरी हो, अल्फाउंस हो, भी कई प्रकार के आमों को बैन करा है। जी दोस्तों, जब जापान ने ये इंडिया के आम बैन कर दिए हैं तो इंडिया के जो आम के व्यापारी हैं उनको नुकसान काफ़ी हद तक झेलना पड़ा होगा। जी दोस्तों, ऐसा हुआ है क्योंकि जापान से ऑर्डर जो मिला था वो कैंसिल हो गया है, तो काफ़ी बड़े पैमाने में जो एक्सपोर्टर थे उनको घाटा हुआ है, और जो उन्होंने फार्मर को ऑर्डर दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब बाहर तो एक्सपोर्ट होगा नहीं। तो इससे किसानों को भी झटका देखने को मिल सकता है। जी दोस्तों, जापान पहले से भी आम को इम्पोर्ट कर रहा था, तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया? जी दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले जो इंस्पेक्टर थे वो जांच करने के लिए नहीं आए थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जी दोस्तों, जब इंस्पेक्शन हुआ है तब जापान ने पाया कि इंडिया के आम की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है जितनी हमको चाहिए थी, तो इसलिए इंडिया के आम को जापान ने बैन कर दिया। क्या इंडिया के आम को जापान ने बैन करके सही किया? कमेंट में